मोदी के चक्रव्यूह में चीन पूरी तरह फंस चुका है और जो सारी साजिश थी चीन की वो फेल हो गई, वो फ्लॉप हो गई है। प्रधानमंत्री ने ऐसे चक्रव्यूह रचा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मन से कहीं आगे की सोचते हैं। मोदी ने ड्रैगन की नाक में नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। कितनी ही साजिश जिनपिंग क्यों ना कर ले। पहले जरा रिपोर्ट देखिए। चीन में जिनपिंग की सत्ता पर तीसरी बार मुहर लगने के बाद जिनपिंग की ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। ताकतवर जिनपिंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूर तानाशाह हो गए। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन बाद एक बड़ा मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। इस मिसाइल ने चीन की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के आक्रामक तेवर से डरकर शी जिनपिंग अब जासूसी पर उतर आए हैं और भारत के दूसरे मिसाइल परीक्षण से पहले अपना जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज दिया है। चीन के इस जासूसी जहाज का नाम युआन वांग 6 है, जो इंडोनेशिया के बाली प्रांत के तट से भारत की तरफ भेजा गया है। भारत बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट करने वाला है और हिंद महासागर के पास पहुंचकर चीन का जासूसी जहाज मिसाइल की जानकारी जुटाना चाहता है। गलवान की मार जिनपिंग अभी भूले नहीं है, इसलिए गलवान का वीडियो बार बार देखते हैं। बॉर्डर पर तनाव फिर बढ़ा सकते हैं, हजारों जवानों की तैनाती फिर कर सकते हैं। साफ है कि तानाशाह जिनपिंग भारत के खिलाफ नई नई साजिश रच रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चीन और जिनपिंग की हर फितरत को जानते और समझते हैं। मोदी ने चीन की इस चाल की गांठ खोज निकाली है। मोदी ने बॉर्डर पर चीन के चारों तरफ चक्रव्यूह रच दिया है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी ने ड्रैगन की नाक में नकेल डाल दिया है। भारत ने सरहद तक पहुंचने के लिए तेजी से ब्रिज, हाईवे और हेलीपैड तैयार करवा दिए हैं, जिससे जंग की सूरत में भारतीय सेना और हथियार तेजी से बॉर्डर पर पहुंचकर जिनपिंग की सेना को पटक सके। और आइए मैं आपको बताता हूं, चीन जिसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, मोदी ने वहीं जाकर चीन के माद में जाकर किस तरह से जवाब दिया है, यह आपको बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी का नाम सुना होगा। चीन वहां घुसने की साजिश कर रहा था। देखिए ग्राफिक दीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। दौलत बेग ओल्डी आपको ऊपर नजर आ रहा है। चीन के पास अक्साई चीन है, अक्साई चीन तक जाने का रास्ता दौलत बेग ओल्डी से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, यहां पहले निर्माण कार्य हो रहा था, चीन ने विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ठोक कर यहां पर निर्माण बना लिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, वो तस्वीर में आपको फ्लिप कीजिए इसको। ये आप देख रहे हैं, ये दौलत बेग ओल्डी में निर्माण का विरोध कर रहा था चीन, यहां बनने नहीं देंगे सड़क। ग्लोब मास्टर उतारा गया और उसके बाद यहां पुल बनकर तैयार हो गया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से यहां पुल बना है। जिप लेकर आइए और कैसे पुल बनकर तैयार हो गया है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी कर ली है चीन की घेराबंदी की। यह पुल तैयार हो गया और इस पुल से, अगली तस्वीर दिखाई दे रहा है, इस पुल से टैंक, सेना, ये सारी चीजें, फुल स्क्रीन लीजिए, ये सारी चीजें पहुंचेंगी चीन की सीमा के नजदीक। तो यह वो जगह थी जिसको लेकर विवाद था, चीन कभी यहां निर्माण नहीं होने दे रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने चीन को घेरने के लिए पूरी तैयारी की और हथियार, अब यह घेरने का हथियार बनने जा रहा है। देखिए जरा इस पुल से क्या होगा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है और इसकी खासियत यह है कि अब सीधे दौलत बेग ओल्डी तक, अक्साई चीन तक भारतीय सेना पहुंच सकेगी। ये आप देख रहे हैं, ये आप वो पुल देख रहे हैं, जूम आउट, कैम आउट कीजिए, जूम आउट। ये आप देख रहे हैं, ये पुल आपको नजर आ रहा है। ये जो टैंक्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये टैंक्स, ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां इस तरह से चीन तक पहुंच जाएंगी। और ये पुल कितनी मुश्किल से बना है मैं आपको बताऊं। नीचे आप नदी दिखाई दे रही है आपको, श्योक नदी के ऊपर इस पुल को बनाया गया है। और इस पुल को बनाने के बाद अब तक क्या था, केवल उड़कर जा सकते थे, हेलीकॉप्टर से जा सकते थे। पुल बनने के बाद फौरन सेना पहुंचेगी, टैंक पहुंचेंगे और चीन की सीमा तक पहुंच जाएंगे। पुल 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। पुल की लंबाई 120 मीटर ही है क्योंकि नदी पार करनी थी। पुल कंक्रीट का बना हुआ है। ये पहले श्योक नदी पर बेली ब्रिज था और सिर्फ हल्के वाहन ब्रिज से गुजरते थे, अब 70 टन का वजन गुजर सकता है इससे। यहां दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर यह पुल बना दिया गया है। यह रोड अक्साई चीन के करीब जाती है। यह सड़क 256 किलोमीटर लंबी है, उस पर बना है यह पुल। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली यह सड़क है और अक्साई चीन के करीब अब भारत के टैंक पहुंचेंगे। अक्साई चीन के करीब टैंक की ओर पहुंच होगी, सेना चंद मिनटों में सीमा तक पहुंच सकेगी, गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाए जाएंगे। यह सब कुछ मुमकिन हुआ है ये मोदी की दूरदृष्टि से कि पुल की जरूरत थी। अब जरा सुनिए, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे इस पुल का, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो वहां तस्वीर में इधर दिखाऊंगा वॉल पर, कैसे वहां पर नारे लग रहे थे और जोश कैसा था जब यह पुल का इनॉग्रेशन हुआ, क्योंकि उनको पता था
ये आप देख रहे हैं बनने से सुनिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सीमा पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। फौजी लोग को बहुत मुश्किल होता है बुरे में बैठ के। आज इतना मौका कहाँ मिलेंगे, मेरे आदमी भी उम्र से आगे बहुत अभी बहुत जिंदा रहेंगे, आखिरी उम्र में। कभी कभी हमें शौक में भी बहुत ख्याल करना था। बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट का एक बड़ा स्टेप होता है जो ये रोड्स के निर्माण किए जाते हैं। तो ये रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। तो सिर्फ पुल नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आज नहीं कल चीन फिर कोई साजिश करेगा, फिर कोई हरकत करेगा, तो एक और बड़ा काम किया। उसकी बहुत जरूरत है। वो काम क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और कहां कहां उड़कर सीधे हम चीन की सीमा पर पहुंचेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए हेलीपैड्स बना दिए चीन की सीमा के नजदीक। कहां कहां बने देखिए जरा। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी का चक्रव्यूह। जम्मू कश्मीर में 20 ब्रिज बना दिए। अब इन ब्रिज के जरिए सीधे सेना पहुंचेगी। लद्दाख में 2 हेलीपैड बना दिए, हेलीकॉप्टर पहुंच सके, और 18 ब्रिज। हिमाचल में ब्रिज बना दिए। अगर आप देखिए ये सारे वो राज्य हैं जो चीन की सीमा से सटे हुए हैं। हिमाचल में ब्रिज बना दिया, उत्तराखंड में 5 ब्रिज बना दिए, सिक्किम में ब्रिज बना दिए, अरुणाचल में 18 ब्रिज बना दिए। पूरी घेराबंदी मोदी ने इर्द गिर्द कर दी है। चीन और भारत की सीमा के आसपास निर्माण करके भारत मजबूत स्थिति में आ गया। यही है चीन के खिलाफ चक्रव्यूह और घेराबंदी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। खुद जिनपिंग की जो साजिश होगी उस साजिश को नाकाम कैसे भारत करेगा, चीन को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। रक्षा मंत्री को सुनिए जरा। कार्पित होने वाले 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से हमारे पश्चिमी, उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में ये सारे पुल, टनल और हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में यह कारगर साबित हो। तो अब सोचिए, हर मुश्किल हालात में भारतीय सेना जो है चीन के नजदीक तक पहुंचेगी। लेकिन यह पहले क्यों नहीं हुआ, कभी आपने सोचा है? प्रधानमंत्री मोदी पहले के प्रधानमंत्रियों की गलतियां सुधार रहे हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी एक हैं, उनकी गलतियां भी पीएम मोदी ठीक कर रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा मोदी आज क्या कर रहे हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चीन को पहचानने में नेहरू जी ने सबसे बड़ी चूक की। नेहरू जी का जो रवैया था वो बहुत लापरवाह बताया जाता है। दरअसल सड़क निर्माण का महत्व वो समझ नहीं पाए कि बॉर्डर पर सड़क बननी कितनी और क्यों जरूरी है। अक्साई चिन में चीन अपनी पहुंच बढ़ा रहा था उस दौरान, लेकिन नेहरू जी ने इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दे रहे थे उस दौरान। चीन ने भारत की पीठ में खंजर मारा, और तब सड़क निर्माण पर अलग सोच थी। तब सड़क निर्माण पर देखिए सोच क्या थी। माना यह जाता था कि अगर सड़क निर्माण हो गया एलएसी के आसपास, बॉर्डर के आसपास, तो बॉर्डर पर इस सड़क बनाने का फायदा भी चीन को मिल जाएगा। वो ऐसे मिलेगा, इसे मूव कीजिए, युद्ध में चीन आसानी से अंदर घुस आएगा। यानी डर यह था कि चीन से भारत की लड़ाई हुई तो हमारी सड़क पर ही हमारे देश में घुस आएगा। लेकिन आज भारत अलग सोचता है, क्योंकि आज वो सोचता है कि चीन को हम बराबर से जवाब देंगे, वो क्या अंदर घुसेगा, हम उसके यहां घुसकर मारेंगे। यही सोच में फर्क है, और इसीलिए बॉर्डर पर अब निर्माण शुरू हो गया। लेकिन अब यह रक्षात्मक सोच जो है वो आक्रामक हो गई। भारत अब आक्रामक रवैया अपनाने लगा है, और सीमा के पास 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड बना दिए। 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से निर्माण भी हो रहा है, और बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने इन्हें तैयार किया है। 2180 करोड़ की लागत से यह निर्माण हुआ है, और तेजी से सेना हथियार सीमा पर पहुंचाएगी। युद्ध के समय मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भी है हम। भारत चीन की आंख से आंख मिलाने को आज तैयार बैठा है। और इसका एक और उदाहरण दे रहा हूं। नेहरू जी के दौर में 1962 की मैं बात बता रहा हूं, तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जा कर लिया था, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने समझा कि यह स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए तवांग तक भी वहां सड़क बन गई है। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। टनल बनी है, सुरंग बना दी है प्रधानमंत्री मोदी। ये आप देख रहे हैं, चीन, अरुणाचल और भारत, इनके बीच में है तवांग, और बॉर्डर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो पहाड़ काटकर सुरंग बनाई गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये है वो सुरंग। यानी भारतीय सेना यहां से तेजी से पहुंच सकेगी सीमा तक। अब चीन हिमाकत नहीं कर सकेगा इस तस्वीर को देखने के बाद। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मोदी कैसे चीन का घमंड तोड़ने वाले हैं।
इस तरह की सुरंगों से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। यानी कैसे पीएम मोदी ने हर स्तर पर, बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया है, तभी ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं कि आखिर सुरंग की जरूरत क्यों है, ब्रिज की जरूरत क्यों है, तब ये सारी चीजें नहीं समझी गई कभी, और आज इनकी जरूरत को समझा गया। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये आपको नजर आ रहा है सुरंग की जरूरत इसलिए है। चीन सीमा पर सेला सुरंग बन रही है और दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग है ये, और सुरंग की लंबाई 1.55 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई गई है और 1962 में तवांग पर चीन ने कब्जा किया था। 1962 में तब सोचा भी नहीं गया कि इसकी जरूरत है। क्या इंतजार था कि मोदी आएंगे और वो सुरंग बनवाएंगे? अब भारत तवांग से चीन को चुनौती देगा। तवांग से सीमा की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर घट जाएगी और टनल साल के अंत तक तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। ठंड में अब क्या होगा, ठंड में बर्फबारी हो जाती थी तो जाने में मुश्किल होती थी, ठंड में इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है और अब हर मौसम में सीमा की सुरक्षा हो पाएगी इस टनल के जरिए। सुरंग बनने से आवाजाही और ज्यादा आसान हो जाएगी और आसानी से सेनाओं तक हथियार पहुंच पाएंगे। यह बड़ी चीज है। आइए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं हुई, क्यों इंतजार हो रहा था कि मोदी चक्रव्यूह रचेंगे। सिन्हा साहब बताइए जरा, नेहरू की गलतियों को प्रधानमंत्री मोदी सुधार रहे हैं। ये 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे बनना था, जिसकी कल्पना मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, जब उस समय आरएन थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस सरकार में जिस गति से ये काम होना था वो नहीं हुआ। देखिए, पहले समझने की जरूरत है कि जो स्ट्रेटेजिक रोड्स है वो क्यों जरूरी था सेना के लिए। स्ट्रेटेजिक रोड बनने से कई फायदे हैं। पहला, मोबिलिटी। दूसरा, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑपरेशन का, वो यदि शिफ्ट करना है लैटरल या वर्टिकल, तो वो यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ट्रुप मूवमेंट आसान हो जाता है। तो जब रोड ही नहीं होगा तो सब कुछ तो आप हेली लिफ्ट नहीं कर सकते, एयर के माध्यम से नहीं भेज सकते। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था और 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है इस दिशा में वो बहुत सराहनीय है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेटेजिक रोड्स की जो पहले उसमें उसको नहीं अंजाम दिया गया कंस्ट्रक्शन के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बहुत बहुत भारी भूल थी। और मुझे तो ताज्जुब लगता है जब मिस्टर एंटनी ने कहा था लोकसभा में कि हमने जान के रोड्स नहीं बनाए, यदि चीन आ जाएगा तो उसको रोड को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। जी, तो ये तैयारी की है और इतनी तैयारी नहीं, एक और बड़ी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हमारे लड़ाकू जहाज चीन की सीमा में फौरन घुस जाए उसकी भी तैयारी कर ली है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, न्योमा आप देख रहे हैं, चीन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है चीन से, और प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर एयरफील्ड तैयार करवा दी, उसे अपग्रेड करवा दिया। अगली तस्वीर दिखाई दे रहा है, फ्लिप कीजिए, ये फाइटर यहां से उड़ान भर सकेंगे। ये एयरफील्ड की तस्वीर, यहां पर न्योमा एयरफील्ड में तैयारी है कि हमारे लड़ाकू जहाज, हमारी फौज यहां आसानी से पहुंच सके चीन सीमा तक। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है, सोचिए। आइए अब आपको बताता हूं इससे फायदा क्या होगा, क्यों जरूरत है एयरफील्ड की अपग्रेड करने की। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं कि चीन को आप शरीफ नहीं समझ सकते। चीन कल क्या करेंगे, जिनपिंग की ताकत बढ़ गई है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए, और ये आप देख रहे हैं, ये है न्योमा एयरफील्ड, और इसी तरह से हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर के चारों तरफ उतरेंगे जब हेलीपैड्स बना दिए गए। इधर आपको एयरफील्ड नजर आ रही है और ये हेलीपैड्स है। इनकी जरूरत सीमा पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि जंग की तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है, जंग होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। भारत चीन सीमा पर कई हेलीपैड बनाए जा चुके हैं, तेजी से सेना हथियार पहुंचा सकेगी, इससे चीन की हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। और न्योमा एयरफील्ड बहुत अहम है। न्योमा में पहले से एयरफील्ड मौजूद थी दरअसल, और अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी भी जरूरत है क्योंकि बीआरओ एयरफील्ड को अपडेट करेगी, अपग्रेड करेगी। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान यहां तैनात किए जा सकेंगे। पहले भी चिनूक तैनात हो चुके हैं इस जगह पर, MI-17 से अपाचे तक की तैनाती हुई है यहां पर। गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन भी कर चुके हैं, और अपग्रेड के बाद ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और चीन पर पैनी नजर रखना आसान होगा। हर साजिश का पहले पता चल जाएगा और चीन के हमले का तुरंत हम जवाब दे सकेंगे। रिस्पॉन्स टाइम काफी कम होगा। आप इससे ऐसे समझिए कि जंग होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज है कि आपकी सेना कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करती है, कितनी तेजी से पलटवार करती है। और अगर सेना को आप बॉर्डर के आसपास रोड देंगे, ब्रिज देंगे, हेलीपैड देंगे, एयरफील्ड देंगे, तो उसका रिस्पॉन्स जो टाइम है, जो जवाब देने का वक्त है, वो कम हो जाएगा। ये सबसे जरूरी है और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है।